हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और अभी हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली कुछ यूआरएल्स वगैरह निकाल लिए थे। हमने सबसे पहले सब फाइंडर और एसेट फाइंडर और एमआस से और crt.sh जो स्क्रिप्ट है बेसिकली crt.sh जो वेबसाइट है जिसके सर्टिफिकेट वगैरह से हम जो लिंक निकालते हैं वहाँ से, है ना। तो हमने बेसिकली एक अप्रोच सेलेक्ट करी है ताकि हम बस वर्क कर सकें कि कैसे हमें आगे काम करना है। तो अप्रोच हमारी सेम रहेगी। आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूआरएल्स तक हमने वेबैक यूआरएल्स से हमने बेसिकली urls.out करके एक फाइल क्रिएट कर ली थी, जिसमें अभी हम देखते हैं। इसको मैंने बीच में रोक दिया था, तो देखते हैं जितने भी इसमें आए होंगे हम उसी टेस्ट कर लेंगे। तो इसमें 73,464 इतने वर्ड्स हैं हमारे पास। तो अभी हम देख लेते हैं। बेसिकली टेल्स बेसिकली यूज करते हैं कि फाइल के लास्ट में कुछ कैरेक्टर्स जो हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको प्रिंट करने के लिए। तो हम टेल था वो, टेल, ओके। सो दीज आर द, तो ये सभी जो है ये बेसिकली कंप्लीट पाथ है किसी फाइल का, किसी इमेज का, किसी आइकन का, ओके। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इसमें। अब हम इसी फाइल का यूज करेंगे बेसिकली और फाइंड करेंगे इसमें से कौन से हम अटैक सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिक अटैक सिनेरियोज में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऐसे बेसिकली लाइक आईडोर हो गया, एसक्यूएल हो गया, एक्सएसएस हो गया, और बाकी अब हम अभी देखेंगे थ्रू द जीएफ। अब हम फिल्टर करेंगे बेसिकली। अब जो सेकंड पार्ट है, हम फिल्टर करेंगे यूआरएल्स को वल्नरेबिलिटी के अटैक सरफेस के अकॉर्डिंग। मतलब जितने यूआरएल्स हम मैं फाइल क्रिएट करूंगा बेसिकली कि xss.txt, तो उसमें हम XSS रिलेटेड जितने भी लिंक हमें लगता है कि इनमें हो सकता है, या किसी भी तरह से हमें ऐसा फील हो रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई इनपुट फील्ड है या कहीं ना कहीं हम पुट कर सकते हैं अपनी क्वेरी, तो उनको हम सेपरेट करेंगे। उसके लिए एक टूल है GF करके। तो इसमें कुछ पैटर्न्स रहते हैं, जैसे इसमें कुछ पैटर्न्स है। इसमें हम देख सकते हैं आईडोर देख सकते हैं, इमेज ट्रेवर्सल देख सकते हैं, ठीक है, LFI लोकल फाइल इंक्लूजन, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, रिडायरेक्ट करना URL का, SQLI, SSRF सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, SSTI और XSS, ओके। ऐसे और टेम्पलेट भी है, वो जब जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी ऐड कर लेंगे इसमें, है ना। तो ये बेसिकली हमें गूगल पे हमारे ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे लिखना है GF टूल और गिटहब। जैसे हम यहाँ जाएंगे तो टॉम नॉम में ही ये GF टूल है, तो इसको हम यूज कर लेंगे बेसिकली। इसको हम इंस्टॉल करेंगे, या गेट वाला है तो आप इंस्टॉल वाला भी लिख सकते हैं कि go install github.com/tomnomdom.gf@latest। तो इससे वो बेसिकली डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा जैसे हमने बाकी टूल्स इंस्टॉल करे थे। तो आपके गो वाले फोल्डर में, यूजर बिन में, गो वाले फोल्डर में बिन में आपकी एक बाइनरी क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो लोकल है उसमें गो नाम की डायरेक्टरी है, उसकी बाइनरीज में जो है इसमें GF करके है टूल। तो यही वो बेसिकली टूल है। तो इस टूल को इसको यहाँ पे आने के बाद में, मतलब हम जैसे ही वो चलाएंगे go install github / जो भी उसका पाथ है /gf@latest, उसके बाद में यहाँ पे ये जब GF आ जाएगा, GF टूल का जब बाइनरी यहाँ पे आ जाएगी, तो इसको हम कॉपी करेंगे यूजर लोकल बिन में। इसको हम कॉपी करेंगे यूजर लोकल बिन में और डेस्कटॉप पे, होम पे एक
.gf नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे। बताता हूँ क्यों करेंगे, ताकि हम ये जो .gf करके जो फोल्डर है ये क्रिएट करेंगे। तो मैं अभी इसमें जा रहा हूँ .gf, और इसमें खोल के देखेंगे तो आपको वो सब दिखेगा जो पैटर्न मैंने उसमें दिखा रहा था, मतलब जो पैटर्न यहाँ पे दिखा रहा था सर्च करने का। यूआरएल्स में से हम पैटर्न फाइंड करेंगे, पैटर्न सर्च करेंगे तो उसकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये वही पैटर्न्स हैं जो यहाँ जीएफ पैटर्न्स में इस फोल्डर में हमने रखे हुए हैं। ठीक है, इसको अगर और ज़्यादा हमें अपग्रेड करना है तो हम यहाँ से जीएफ पैटर्न फाइंड करेंगे, और जीएफ पैटर्न करके जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स हमें दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे तो हम ये वाले पैटर्न्स हमने वहाँ पे डाल रखे हैं। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्टली उस वेबपैक यूआरएल जीएफ ये सब देखो, जीएफ का यहाँ पे डायरेक्ट लिंक भी है, इसको सीधे इसी से कर लेंगे वो इंस्टॉल, और उसके बाद में डायरेक्टली हम एक फाइल क्रिएट करेंगे .gf करके, और .gf के यहाँ से पैटर्न डाउनलोड करके ये सारे डाउनलोड करने हैं और ये सारे वहां भेजने हैं, जैसा कि उसमें दिख रहा है। सिमिलरली ये जो हमें इसमें पेस्ट करना है, हमें एक mkdir.gf करके एक फोल्डर होम पे क्रिएट करना है, और होम पे क्रिएट करने के बाद ये सारी जो फाइलें हमने जो पैटर्न से डाउनलोड करी थी, यहाँ से जो हम ये डाउनलोड करेंगे, ये सारी फाइलें हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि हम इनका यूज कर सकें। बस बेसिकली यही है। इससे अगर हमें और अपडेट करना है तो इसमें और भी रहते हैं, लाइक gf.collection, तो अगर और भी अपडेट करना है तो यहाँ से हम और उठा लेंगे। ओके, इंडियन ये वाले जो है यहाँ से हम देख सकते हैं, ये हमने वो डाल रखा है। तो हमें कुछ अलग अलग भी मिल सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जहाँ से जो डिफरेंट मिलते जाएंगे हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, मेनली यही है कि जितने भी पैटर्न्स हम फाइंड करेंगे थ्रू जीएफ ही करेंगे। ओके, जिससे हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और चीजें भी दिख रही हैं हमें, जो कि ठीक है। ठीक है, एसेट फाइंडर, सब फाइंडर, एमआस, ये वही सब टूल है जो हम यूज करते हैं बेसिकली फाइंड करने के लिए। बेसिकली यही यूज करते हैं, बाकी और भी हम फजिंग वगैरह भी करते हैं। ठीक है, हमें बस एक पैटर्न बनाना है, एक प्रोसेस सेटअप करनी है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम ये सारे पैटर्न यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। .gf फोल्डर जो होम पे हमने बनाया है उसमें डाल लेंगे, उसके बाद वो लिस्टेड होने लगेगा जीएफ में। देखने के लिए हम gf-list लिखेंगे। जैसे हम ये लिखेंगे तो ये दिख जाएंगे हमें। और अब हमारा काम है, जो हमने यूआरएल्स लिए हैं, ये यूआरएल्स यहाँ पे जो यूआरएल्स हैं जिनका हमने वर्ड काउंट किया था, यूआरएल्स, इतने सारे लिंक्स में से हमें सिर्फ वो लिंक्स निकालने हैं जो एक स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी को टारगेट करते हैं। उसके बाद में फिर हम उनका टूल्स यूज करेंगे। तो हम फर्स्ट मैं XSS से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, फिर उस पर जितने भी ऑटोमेटेड टूल होंगे वो यूज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि सबसे पहले हम करेंगे टूल्स का यूज जीएफ के थ्रू। तो जीएफ का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, कैट किया, ओके, डायरेक्ट करते हैं gf XSS url.txt, और इसका जो आउटपुट है वो मैं एक फाइल में ले लूंगा जिसका नाम दे दूंगा xss.txt, xss.out। ठीक है, एंटर किया, वर्ड काउंट करते हैं xss.out, इसमें 9098 टोटल वर्ड काउंट में आया है। तो हम इसको एक बार वो करेंगे देखने के लिए, सिर्फ हेड को देख लेंगे, हेड या टेल जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो इसमें हम कहीं ना कहीं इनपुट है और एक्सेस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे ये लास्ट में दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम ये तो यूज करेंगे ही कि, तो और ये टोटल कितने हैं 9000,
तो हम एक एक को जाके मैन्युअली चेक करने के बजाय ऑटोमेट करेंगे। फिलहाल ऑटोमेट करेंगे। एक सेकंड प्रोसेस जिसमें हम मैनुअल पूरा करेंगे, उसमें मैं बब सूट में आपको दिखाऊंगा, जिसमें हम पूरा मैनुअल भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑटोमेट ही करेंगे, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम बस धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी हम जितना उसके टूल्स की हेल्प ले रहे हैं, जितने इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं, वो टूल्स की हेल्प से निकाल रहे हैं। ठीक है, कैट किया, पूरा देखा, तो इन सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक्स हैं। ठीक है, जिनमें मतलब इनपुट का या कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं एक्सेसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिल्टर्स वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक्सेसेस का है, नो डाउट। इसके लिए मल्टीपल टूल्स हैं, लाइक चेक करने के लिए मल्टीपल टूल हैं। तो हम गो बिन में गए और हम देख रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ डेल फोक्स दिख रहा होगा आपको। तो डेल फोक्स ऑटोमेटिक टूल है एक्सेसेस फाइंड करने के लिए। ओके, तो हम बेसिकली इसका यूज करेंगे ताकि हम ऑटोमेटिक टूल में अगर कुछ मिला तो ठीक है, वरना कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो पहले हम ऑटोमेटिक करते हैं ताकि टाइम बच सके, फिर हम मैनुअल से स्टार्ट करते हैं। जब तक ये टूल पीछे बैकएंड पे वर्क कर रहे होते हैं, तब तक हम मैनुअल अपना कर रहे होते हैं बेसिकली। मतलब ये सब टूल चला के छोड़ देते हैं और फिर अपना जो सिस्टम है उस पर मैनुअल कर रहे होते हैं बब सूट के थ्रू। या ठीक है, तो अब हम बेसिकली डेल फोक्स के बारे में, तो डेल फोक्स बेसिकली सिमिलरली पहले हमें इंस्टॉल करना होगा। तो डेल फोक्स इंस्टॉल थ्रू गो, तो हम देखेंगे कि एक गिटहब में लिंक आ जाएगा और हम उसको कर लेंगे, या फिर कुछ और भी आ सकता है। ये रहा डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, वहाँ पेस्ट करेंगे। सिमिलरली गो में वो लिंक क्रिएट हो जाएगा। गो में इसकी गो बिन में इसकी ये बाइनरी फाइल आ जाएगी डेल फोक्स की, फिर मैं उसे लोकल बिन में पेस्ट कर दूंगा। मैंने वही कर रखा है। यहाँ से डेल फोक्स को मैंने लोकल यूजर लोकल बिन में डाला है ताकि मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाऊँ। ठीक है, अब हम बेसिकली इसका यूज करेंगे। तो इसके यूज के लिए भी कुछ ना कुछ दिखा रखा हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। तो हम यहाँ बेसिकली चेक कर लेंगे, अगर बिगनर हो और कुछ समझ ना आए तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हाउ टू यूज इट, हाउ टू यूज डेल फोक्स। हालांकि हेल्प करके भी हम उसे निकाल लेंगे ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। तो ये कई सारी वीडियोज हैं, लेकिन हम देखेंगे कोई कमांड लाइन इंटरफेस कुछ हो तो। ठीक है, तो स्मार्ट स्कैनिंग एक्सेसेस ये देख लेते हैं। मीडियम के अच्छे रहते हैं, जितने भी राइटअप रहते हैं काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से। तो बाकी आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। गो इंस्टॉल, और ये काफ़ी बढ़िया से इन्होंने बताया हुआ है जितने भी इसके वो हैं। और देखिए यहाँ पे इन्होंने डाल भी रखा है कि डेल फोक्स टेस्ट करने के लिए सिर्फ एक URL दिया है। हम यहाँ पे देख लेंगे लिस्ट ऑफ URLs के लिए क्या करना है। स्कैन फाइल लिखा हुआ है, तो फाइल लिखेंगे और URL तो डाल दें। ठीक है, तो हम लिखेंगे डेल फोक्स। हमें अपने रिटर्न वाले में जाना है और लिखना है डेल फोक्स चल नहीं रहा है थोड़ा सा, सॉरी। डेल फोक्स फाइल। ठीक है, पहले हेल्प करके हम चेक कर लेते हैं किस टाइप की हेल्प वगैरह है। तो ये इसमें है वर्किंग, तो इसमें लिखा हुआ है देखिए फाइल में यूज फाइल मोड। फाइल मोड के लिए हम ये कर सकते हैं, यूज सिंगल टारगेट मोड के लिए URL यूज कर सकते हैं। स्टोर्ड एक्सेसेस के लिए भी इसमें दिया है एस एक्सेसेस हम यूज कर सकते हैं मोड। स्टार्ट API सर्वर के लिए भी हम सर्वर मोड यूज कर सकते हैं। पाइपलाइंस मोड भी है इसमें, और पेलोड मोड है, मेक एन एन्यूमरेशन पेलोड, और कंप्लेशन जनरेट द ऑटो कंप्लेशन स्क्रिप्ट फॉर, ओके, ऑटो कंप्लेशन स्क्रिप्ट भी हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी के लिए हम यही एक्सप्लोर करेंगे। इसके नीचे जो इनपुट है, अलाउड रिक्वेस्ट, स्कैनिंग, ये सब जो चीज़ें हैं ये अभी हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे ज़्यादा। ठीक है, हम
बेसिक से पहले इसका बस वर्किंग देखेंगे, है ना। तो ठीक है, इसका वर्किंग चेक करते हैं। तो अब लिखते हैं डेलफोक्स फाइल, हमारे पास फाइल ही है। अब चाहो तो कोई एक यूआरएल भी ले सकता हूं मैं। सपोज मैंने ये वाला ले लिया, पहले एक से ही करते हैं। सपोज मैं तो एक लेना है तो यूआरएल लिखना पड़ेगा और आगे ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हम देख भी पा रहे हैं कि टारगेट पे ये है, मेथड गेट है, परफॉर्मेंस वर्क 101 सीपीयू लगा हुआ है, माइनिंग ट्रू है, डोम माइनिंग हो रहा है, फाउंड 57 टेस्टिंग पॉइंट इन डोम बेस्ड पैरामीटर माइनिंग, ठीक है। तो लाइक ये ऑटोमेटिकली से चेक करता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली ये इसे चेक करता है। जितने भी इसके पास पेलोड होंगे ये पुट करके देखेगा, जहाँ जहाँ इसको लगेगा एनएस की जगह या जहाँ पे भी इसको लगेगा, ठीक ठाक, और ये फिर वर्क करेगा। टाइम लगता है इसमें, बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग तो है प्रोसेस, पर ठीक है, अगर वैसे ही कोई बग मिल जाए तो कोई इश्यू नहीं है, अदरवाइज फिर हम मैनुअल में जाते हैं। ये सब टूल्स हैं जो हम पैरेलली यूज करते रहते हैं और साथ के साथ में अपना मैनुअल भी करते रहते हैं। तो फिनिश हो गया है और कोई इशू फाइंड नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये एक यूआरएल था, ऐसे हमारे पास 9000 कुछ यूआरएल है। तो सबको अगर मुझे टेस्ट करना है तो सबको एक साथ लगा के छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये सबके लिए करता रहेगा, फाइल लगा दूंगा और चलता रहेगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को अगर मुझे फास्ट बनाना है तो मैं फफ टूल का यूज करूंगा, FFUF फफ, ठीक है। अब ये इंस्टॉल नहीं है जैसे मेरे सिस्टम में, तो इसने खुद ही बता दिया कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो कॉपी करना है, पेस्ट करना है, एंटर करना है, मिस्टर जो भी है, जो भी आपका यूजर पासवर्ड हो वो डालना है, आगे बढ़ना है, इंस्टॉल हो जाएगा, चलने लगेगा, ठीक है। अभी ये सब दिखा दिया इसने, पर अभी हम यहीं पे रुकेंगे। डेलफोक्स का कंप्लीटली हमें यही है कि अभी जैसे हमने एक उस पे लिया है, अब हम एक फाइल लेंगे पूरी और उस पे लगा देंगे, तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया डेलफोक्स के थ्रू, ये सब ऑटोमेटिक है, ठीक है। लाइक फाइल लिया और एक्सेस का जो अपन ने सेपरेट किया था उसके लिए ये, ठीक है। अब ये अपने हिसाब से ना टारगेट स्पेसिफाई करेगा 1 2 3 और फिर उन पे वर्क करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। पहला टारगेट लिया, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। जहाँ पे भी इसे कुछ मिलेगा तो ये फिर उस पर वर्क करेगा। तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह से चलती रहेगी, ठीक है। ओके, हाँ, तो इसके बाद में हम जाते हैं नेक्स्ट पे। अब हम सिमिलरली सपोज अब हमें दूसरे टाइप का वो फाइंड करना है, पैटर्न निकालना है बेसिकली, जैसे एक्सेस देखा वैसे ये लोकल फाइल इंक्लूजन करके हमें एक पैटर्न फाइंड करना है। तो टोटल जो यूआरएल्स हैं, डॉट आउट जो फाइल है उसमें से ऐसे कौन से डोमेन्स हैं, कौन से ऐसे लिंक है जिन पे हम LFI ऑटोमेटिक ट्राई कर सकते हैं, या ऐसे कौन से यूआरएल है जिन पे हम मैनुअली भी LFI परफॉर्म कर सकते हैं, वो सब सेपरेट करने के लिए मैंने लिख दिया है GF LFI पैटर्न के लिए और ये यूआरएल, और इसको भी मैं सेव कर लूंगा किसी एक फाइल में जिसका नाम दूंगा मैं LFI.out, ठीक है। LFI.out का मतलब है लोकल फाइल इंक्लूजन के लिए जितने भी डोमेन्स हैं वो अब इसमें आ जाएंगे। वर्ड काउंट करूंगा LFI.out, तो इसमें 2223 है, ठीक है। तो इसके लिए हम टूल्स यूज करेंगे बेसिकली LFI, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली एक और टूल है एक्सेस स्ट्राइकर, आई थिंक मेरे अभी सिस्टम में नहीं है वो, तो मैं करूंगा गूगल सर्च और यहां से कर लूंगा डाउनलोड, ठीक है। एक्सेस स्ट्राइकर ये भी अच्छा टूल है, ये वाला,
इसको इंस्टॉल करना है। ये काफ़ी चीज़ें दिखा रहा है कि क्या क्या ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, पाइथन में है, पाइथन 3 में है। मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको, सॉरी कॉपी किया। ये सिस्टम पैकेज इसको ब्रेक करेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसा हो। ठीक है, तो बेसिकली कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हम यही करेंगे, यूज़ करेंगे इसका। तो मैं अपने नॉर्मल उसमें आ जाता हूँ, ls किया, cd टूल्स में गए और यहाँ पे मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। ठीक है, पेस्ट किया, गेट क्लोन, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, चलने दो। तो ठीक है, ये डाउनलोड होगा पहले तो, फिर हम इसे रन करके देखेंगे, या देख सकते हैं जैसा भी आपको ठीक लगे। और ये सब अभी हम जो सीरीज कर रहे हैं ये सब ऑटोमेटिक की है। तो आई होप कि जितने भी टूल्स मैं बता रहा हूँ वो सब ऑटोमेटिक टूल्स हैं। अभी आपके आगे चल के हम मैनुअल परफॉर्म भी करेंगे, लाइक बग सूट का यूज़ करेंगे बेसिकली। वो उसका एक इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है वो सब भी बताऊंगा मैं आपको। लाइक क्रैक्ड वर्जन भी रहता है, वो भी है, तो वो भी बताया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है आई थिंक। अब हम इसका यूज कर सकते हैं पाइथन 3 और ठीक है, ये चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो फिर अब हम इसमें एक टारगेट डालते हैं अपना, -u इसमें लिखा हुआ है हेल्प है, u फॉर URL टारगेट। ठीक है, एक उठाते हैं हम अपना लिंक जो भी था, लाइक अब हम नीचे से लेते हैं टेल। नीचे से उठाने का मतलब है टेल से, जो अपनी जो मेन फाइल है उसमें से हम डेटा उठाएंगे। टेल लिखा मैंने और लिखा XSS.out। ठीक है, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, अपना हिल्टन का पाथ दिया और head XSS.out। ठीक है, हेड या टेल, ठीक है। तो हम ये वाला लिंक ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा भी लग रहा है देखना, कोई इशू नहीं। कॉपी किया और पेस्ट किया। ठीक है, इसमें और पैरामीटर भी बता रहे हैं, एनकोडर, फजर। ठीक है, फजर यूज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। क्रोल करना है मुझे बेसिकली, फज भी कर सकते हैं, क्रोल भी कर सकते हैं, तो मैं बस स्क्रॉल कर रहा हूँ, चल पड़ा है ये। ठीक है, जैसे इसने बताया कि अमेजोन फायरवॉल डिटेक्ट हुई है, तो ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी हमें बताता है। ठीक है, कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल डिटेक्ट हुई है अमेजोन वेब सर्वर की, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ठीक है, तो इससे हमें वैसे मैनुअल करते टाइम भी हमें हेल्प मिल जाती है कि इस टाइप की कुछ फायरवॉल एक्टिव है इस पे तो उसे बाईपास करने का, या कैसे भी हमारा जो सिनेरियो जो क्रिएट करते हैं वो किस हिसाब से किया जाए कि हमारी हेल्प हो जाए। बस इतना ही है ना। तो अभी के लिए हम इसे यहीं पे स्टॉप करेंगे। एक्सेस के लिए 2 टूल मैंने बताए हैं, पहले बेसिकली 2 पे ऑटोमेट करके देखिएगा, बाकी हम आगे बढ़ते रहेंगे और टूल्स भी ऐड होते रहेंगे धीरे धीरे। ओके गाइज, वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं, काफ़ी बड़ी हो गई है, तो थैंक यू गाइज। बाकी इससे आगे का जो प्रोसेस है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग कुछ भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइज।